हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 करेंगे अपन। और चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन यूटिलिटीज। देखिए, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें अपन इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। ट्रीज अलग पढ़ेंगे, एनिमल्स अलग पढ़ेंगे, श्रब्स अलग पढ़ेंगे और क्लाइंबर्स अलग पढ़ेंगे, और जो अदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन करते हैं फ्लावरिंग एनुअल्स। देखिए, एनुअल्स किसको बोलते हैं? एनुअल्स उन प्लांट्स को बोलते हैं जो अपना जीवन काल या तो एक सीजन में करते हैं या फिर एक वर्ष में करते हैं, अर्थात एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय में वो अपना जीवन काल पूरा करते हैं। जीवन काल पूरा करने का क्या मतलब है? जीवन काल पूरा करने का मतलब है उसमें सीड जर्मिनेशन होगा, उसके बाद उसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ से उसमें फ्लावरिंग आएगी, मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग या फिर वो डाई हो जाता है। तो इसका मतलब वो प्लांट्स जो अपना जीवन काल केवल एक साल के अंदर या केवल एक सीजन के अंदर, एक ऋतु के अंदर पूरा करते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं एनुअल्स। और फ्लावरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं, इसलिए वो फ्लावरिंग प्लांट्स जिनका जीवन काल एक वर्ष या एक सीजन के अंदर पूरा होता है। अब देखिए, इसमें सेकंड लाइन क्या कहती है? नॉट ए वुडी लैंडस्केप प्लांट। तो जो फ्लावरिंग एनुअल्स होते हैं वो वुडी प्लांट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है नो। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है, या क्वेश्चन किस टाइप का उठ सकता है इसमें कि विच इज नॉट ए वुडी लैंडस्केप प्लांट। तो इसमें पहला ऑप्शन दे देगा आपको कि एनुअल्स हो गया, दूसरा हो गया आपका श्रब हो गया, तीसरा आपका हो गया क्लाइंबर्स हो गया, और चौथा आपका हो गया ट्री हो गया। तो इनमें से चार ऑप्शन दे के आप में से पूछ लेगा कि कौन सा पादप वुडी प्लांट या वुडी लैंडस्केप प्लांट नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा आपका एनुअल्स, क्यों? बाकी सब ये वुडी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया। फिर देखिए कि मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर एनुअल ग्रोविंग्स। जो एनुअल प्लांट होते हैं उनके ग्रोविंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए आइडियल सॉइल कौन सी होती है? तो वो होती है सैंडी लोएम सॉइल। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि एनुअल वर्ड होता है, एक होता है बाइएनियल्स होता है, और तीसरा होता है इसमें पेरेनियल्स। तो एनुअल्स तो मैंने बता दिया, जिनका जीवन काल एक वर्ष या एक सीजन के अंदर पूरा हो जाता है उनको बोलते हैं एनुअल्स। और बाइएनियल्स क्या होते हैं? बाइएनियल्स में होता है कि जो उनका जीवन काल है, लाइफ साइकिल है, वो पूरा होता है 2 साल में, 2 ईयर्स में। अब 2 ईयर्स में तो पहला क्या होगा? पहले साल क्या होगा? पहले साल इनमें कुछ लीफ नुमा स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर प्लांट्स निकले, उस पर लीफ नुमा संरचना बन के इसमें पहले साल तक इतना ही ग्रोथ होता है। फिर सेकंड साल में क्या होता है? सेकंड ईयर में इसमें होगा स्टेम का इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन का क्या मतलब होता है? अर्थात स्टेम में वृद्धि होती है, फिर उसमें फ्लावरिंग आएगी, फिर उसमें सीड फॉर्मेशन होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो बाइएनियल्स प्लांट्स होते हैं उनमें पहले साल एक रोजेट नुमा या लीव नुमा संरचना होती है। दूसरे साल में क्या होता है? उसमें जो लीव लगी थी जिस स्टेम से, जो छोटे स्टेम से, उसमें वृद्धि होगी, इसमें इलोंगेशन होगा, फिर फ्लावरिंग होगी, फिर सीड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्लांट डाई कर जाता है, प्लांट का जीवन काल खत्म हो जाता है। तो अर्थात वो प्लांट जो 2 साल में अपना जीवन काल पूरा करते हैं उनको बोलते हैं बाइएनियल्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। एग्जांपल है बाइएनियल फॉक्सग्लोव, और तीसरा इसमें था पेरेनियल्स। पेरेनियल्स का मतलब होता है कि वो प्लांट्स जो कई सीजन्स तक या कई सालों तक उनका जीवन काल चलता रहता है, उनको बोलते हैं पेरेनियल्स। और पेरेनियल्स का मैं एग्जांपल दूं आपको, तो पेरेनियल पर्पल कॉर्नफ्लावर, पेरेनियल पर्पल कॉर्नफ्लावर, ये पेरेनियल्स का एग्जांपल हो गया। तो मैंने तीनों बता दिया, एनुअल्स, बाइएनियल्स और पेरेनियल्स। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें अपन जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनको विभिन्न वेज में अलग अलग तरीकों से उनको यूज में लिया जाता है। तो उनके हिसाब से अपन
इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसका क्लासिफिकेशन में देखेंगे रेनी एनुअल्स। रेनी का मतलब बरसात और एनुअल्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थात वो एनुअल्स जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं रेनी एनुअल्स। अब बात आती है रेनी सीजन में ये ग्रो करते हैं तो इसका सोविंग कब होगा, इनकी बुआई कब होगी, तो इनकी सोविंग होती है जून जुलाई में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि जो रेनी एनुअल्स होते हैं उनकी सोविंग या बुआई कब होती है, तो इसका आंसर जाएगा जून जुलाई। अब देखिए इसमें एनुअल्स में आप अगर रटने बैठोगे, इसमें रट्टा मारने बैठोगे तो आपके लगभग नहीं करते आपका 100 से 150 एग्जाम्पल हो जाएंगे जिनको आप जिंदगी में नहीं रट पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी इनको इतना नहीं रट पाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक आपको गिलहरी जो स्क्विरल होती है उसका एग्जाम्पल लेके उसकी कहानी बना के मैंने आपको जितने भी रेनी सीजन है, समर सीजन है, पोट प्लांट है, जितने भी एनुअल्स होते हैं वेरियस टाइप से यूज होते हैं, उनके लिए मैंने आपको एक इसकी कहानी एक बनाई है जो आपके दिमाग में छप जाएगी, जिससे आप जो एग्जाम्पल है आप उन एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये थोड़ा हंसी वाला लगे पर इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर में आपको बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये कहानी ही इस तरह की है कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा। मेरा मेन मकसद है आपको याद कराना। कैसे याद कराऊं, कैसे आपने याद किया, ये मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा मेन मकसद, मेरे को जो मतलब है वो है आपको ये चैप्टर याद करवाना। देखिए इसमें साथ साथ में मेरे याद करते जाइएगा, कहानी को दिमाग में बैठाते जाइएगा। ईमानदारी से आप हमारे साथ 50 दिन तक मेहनत कर लीजिए, हम आपको DDA SO हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट सिलेबस हम आपको करवा देंगे। आपको 50 दिन के बाद में भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, असाइनमेंट देना है, हम आपको डे बाय डे करते रहेंगे। तो देखिए गिलहरी की क्या कहानी है। गिलहरी गार्डन में घूमती रहती है, जो एनुअल प्लांट्स का जो बगीचा है उसमें वो घूमती रहती है। और मौसम किस टाइप का है, मौसम है रेनी सीजन, अर्थात बारिश हो रही है। और गिलहरी का जो देश है, प्रदेश है, जहाँ उसका निवास है वो है गोम्पा प्रदेश, एक देश का नाम है जहाँ पे उसका जन्म स्थान है। देखिए अब मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए इसमें कि बारिश में गोम्पा प्रदेश की गिलहरी ने तोरण मारा तो मुर्गे की कलंगी के बाल झड़ने से वो मुर्गा अमरेंद्र बाहुबली बन गया। देखिए आप जहाँ 10-12 एग्जाम्पल रटने बैठोगे वो आपको स्किप हो जाएंगे, समर का रेनी में चला जाएगा, रेनी का विंटर में चला जाएगा। तो मैंने एक लाइन बना दी है, जहाँ 10 रट रहे हो वहाँ एक लाइन रटने में कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए बारिश में गोम्पा प्रदेश की गिलहरी ने तोरण मारा तो मुर्गे की कलंगी के बाल झड़ने से वो मुर्गा अमरेंद्र बाहुबली बन गया। अब देखिए मैंने जो लाल रंग से लिख रखा है वो अपने को वहां से एग्जाम्पल निकालने हैं। बारिश का मतलब रेनी सीजन, ठीक है। गिलहरी किस प्रदेश की थी, तो गिलहरी गोम्पा प्रदेश की थी। तो गोम्पा में GOMPH इतना निकाल लीजिए। तो गोम्पा से क्या निकला, गोम्परीना, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद किस प्रदेश की थी, गोम्पा प्रदेश मतलब गोम्परीना। और क्या थी, गिलहरी थी। तो इससे क्या निकल सकता है, इससे अपना निकलेगा गिलार्डिया। दूसरा एग्जाम्पल गिलार्डिया हो गया। अब गिलहरी ने तोरण मारा। देखिए तोरण अपने जो सामाजिक परिवेश में तोरण उसको बोलते हैं, जो दुल्हा होता है वो दुल्हन को लेने जाता है तो वो तोरण मारता है। इस परिवेश में तोरण ये शब्द होता है। पर अपने को गिलहरी ने तोरण मारा मतलब तोरण में अपन क्या लेंगे, इसमें TOREN पूरा ले लेंगे। तो इसका हो गया तोरेनिया, या फिर टोरेनिया भी इसको आप बोल सकते हो। ये तीसरा आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर मुर्गे की कलंगी, तोरण मारने से क्या हुआ, वो मुर्गे की कलंगी है उस पर लगी। तो मुर्गे की कलंगी अर्थात मुर्गे को बोलते हैं कोक, और कलंगी मतलब कॉम्ब। तो अपन इससे कौन सा एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, इससे अपन एग्जाम्पल निकाल सकते हैं कोक्स कॉम्ब, ठीक है। फिर कलंगी पे मारा, मारने से क्या हुआ, उसके बाल झड़ गए। जो कलंगी थी, कलंगी के बाल झड़ गए। बाल झड़ गए तो मतलब एग्जाम्पल निकाल सकते हैं बालसम, ठीक है।
बाल झड़ने से क्या हुआ, वो मुर्गा अमरेंद्र बाहुबली बन गया, अर्थात उसमें ताकत आ गई। तो अमरेंद्र में अपन क्या निकालेंगे, इसमें ए एम अमरेंद्र, तो इससे आप निकाल सकते हैं। इसका छठा एग्जाम्पल हो गया अमरेंथस। देखिए आपको कुछ नहीं रटना है, ये सिंपल ट्रिक अपने दिमाग में बैठानी है। भले ही मेरे चैप्टर में मेरे को 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाए पढ़ाने में, पर मैं आपको इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ताकि आपको साथ साथ में याद रह जाए। अब देखिए, बारिश हो रही थी अर्थात रेनी सीजन, और गिलहरी थी मतलब गिलार्डिया। और किस प्रदेश की थी गिलहरी, गोम्पा प्रदेश की, तो गोम्पेरिना। और उसने क्या मारा, उसने तोरण मारा, तो तोरेनिया। किस पे मारा, तो मुर्गे की कलंगी पे मारा, तो कोक्सकॉम हो गया। कलंगी पे मारा तो उसके बाल झड़ गए, तो मतलब बालसम हो गया। और बाल झड़ने से क्या हुआ, वो अमरेंद्र बाहुबली बन गया, अर्थात अमरेंथस। तो इसके 6 एग्जाम्पल आपके रेनी सीजन एनुअल्स के होते हैं। पहला गोम्पेरिना, गिलार्डिया, बालसम, तोरेनिया, कोक्सकॉम और अमरेंथस। ये आपके 6 एग्जाम्पल पूरे हो जाते हैं। अब देखिए, आपका रेनी सीजन से जो जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। और रेनी सीजन के जो एनुअल्स होते हैं, उसमें जो एनुअल्स की सोविंग होती है वो जून जुलाई में आपकी होती है। ये तो अपना जो हंसी मजाक वाला चैप्टर है, रटने की बजाय आप इसको ट्रिक से याद करो तो अच्छा है। अब देखिए, अब मेन मुद्दा यहाँ पे है। अब एग्जाम में आपका क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आपका बोटेनिकल नेम और फैमिली, ये 2 चीज खासकर पूछे जाते हैं। तो अपन इन 6 के पूरे बोटेनिकल नाम देखेंगे और इनकी फैमिली देखेंगे, और कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इसमें गोम्पेरिना का बोटेनिकल नेम है गोम्पेरिना ग्लोबोसा। देखिए यहाँ GOMPH आ रहा है, तो GOMPH यहाँ भी आ रहा है, सेम नाम आ रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। और ग्लोबोसा, यहाँ पे गोम्पेरिना में जी कर दीजिए। और कॉमन नेम में भी जी है, ग्लोब अमरनाथ, इसका बोटेनिकल नाम गोम्पेरिना ग्लोबोसा। देखिए ग्लोब यहाँ आप ले सकते हैं, तो इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा तो आप वहाँ पे एग्जाम में इसको सही कर सकते हैं। तो इसकी फैमिली कौन सी है, फैमिली है अमरेंथेसी फैमिली है। देखिए इसमें अब चारों आपके इंटरलिंक हो गए हैं। बोटेनिकल नाम में गोम्पेरिना आ रहा है, फिर दूसरा नाम ग्लोबोसा आ रहा है, उधर कॉमन नेम में ग्लोबोसा आ रहा है, और फैमिली अमरेंथेसी है। तो इसमें से आप कोई भी नाम याद रख लीजिए, ग्लोब अमरनाथ याद रख लीजिए। तो ग्लोब अमरनाथ से आपको क्या होगा, अमरनाथ मतलब अमरेंथियसी आपकी फैमिली होगी, और ग्लोब से इसका बोटेनिकल नाम का दूसरा नाम ग्लोबोसा हो गया, और पहला नाम गोम्पेरिना है ये आपका। तो बोटेनिकल नाम गोम्पेरिना ग्लोबोसा, फैमिली अमरेंथेसी, कॉमन नाम ग्लोब अमरनाथ, ठीक है, ये आपका हो गया गोम्पेरिना। इसके बाद में बात करते हैं गिलार्डिया की। तो गिलार्डिया में क्या है, गिलार्डिया में इसको कॉमन नेम ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से जाना जाता है, और इसका बोटेनिकल नाम है गिलार्डिया पुलचेला। तो देखिए गिलार्डिया में भी गिलार्डिया नाम है, यहाँ भी बोटेनिकल नाम है गिलार्डिया नाम है, तो आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी फैमिली है कंपोजिटी, और इसका अदर नेम है इंडियन चीफ रेड के रूप में ये जाना जाता है। इसको ब्लैंकेट फ्लावर भी बोला जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन तोरेनिया। इसका कॉमन नेम है विशबोन फ्लावर, और बोटेनिकल नेम है तोरेनिया फोरनियरी, और इसका फैमिली है लिंडरनिएसी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोक्सकॉम की। देखिए इसका जो फ्लावर है ऊपर का, ये मुर्गे की कलंगी की तरह ये दिख रहा है आपको, तो कलंगी की तरह दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं कोक्सकॉम। और इसका बोटेनिकल नाम है सिलोसिया स्पीसीज, और इसका फैमिली है अमरेंथियसी। देखिए जो मैंने ट्रिक बनाई थी उससे मैं आपको लिंक करके फिर से बता दूंगा, इसमें ये उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो कोक्सकॉम में फैमिली कौन सी होगी, अमरेंथियसी, और बोटेनिकल नाम क्या हो गया इसका, सिलोसिया स्पीसीज। उसके बाद में बात करते हैं अपन बालसम में देखिए फैमिली है बालसेमिनेसी, और बोटेनिकल नाम है इम्पेशियंस बालसेमिना। तो इसमें देखिए आपका जो बालसम नाम है वो आपके बोटेनिकल नेम में भी आ रहा है और फैमिली के नाम में भी आ रहा है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में। तो मेरे साथ साथ आप उसको याद करते जाइए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप भी उसको तुरंत रिवाइज करते जाइए। बालसम का फैमिली कौन सा हो गया आपका, बालसेमिनेसी, और उसका बोटेनिकल नाम कौन सा हो गया, इम्पेशियंस बालसेमिना, अर्थात बाल दोनों में सेम है, तो इसमें आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अमरेंथस का
ये डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो, इसका आइडिया ले सकते हो। और इसका कॉमन नाम क्या है? लव लाइज ब्लीडिंग। और बोटेनिकल नाम अमरेंथस कोडेटस और फैमिली है अमरेंथियसी, अर्थात अमरेंथस सेम है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका अदर फीचर क्या होता है कि ग्रोज इन सनी सिचुएशन, अर्थात जहाँ पे सनलाइट होती है, रोशनी होती है, वहाँ पे ये ग्रो करता है। तो ये 6 एग्जाम्पल हो गए। 6 एग्जाम्पल को मैं फिर से रिकेप कर देता हूँ आपको। जो रेनी सीजन में, बरसात में जो गिलहरी थी अर्थात गिलार्डिया, और कहाँ की थी वो गिलहरी? वो थी गोम्पा प्रदेश की अर्थात गोम्फ्रीना। और उसने क्या मारा था? उसने तोरण मारा था, उस अर्थात तोरेनिया। किस पे मारा था तोरण? कोक्स कॉम्ब अर्थात मुर्गे के कलंगी पे मारा था। तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया कोक्स कॉम्ब हो गया, और उसकी कलंगी के मारने से बाल जड़ गए थे तो बालसम हो गया, और बाल जड़ने से वो अमरेंद्र बाहुबली बन गया तो अमरेंथस। ये आपके 6 एग्जाम्पल हो गए। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आप इसको रिवाइज करते रहिएगा साथ साथ में, और फिर जब भी आपके दिमाग में आए तो आप ट्रिक को याद रखिए, तो आप कर सकते हैं इसमें। तो इनके बोटेनिकल नेम और फैमिली मैन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अब रेनी सीजन पूरा हो गया। रेनी सीजन के बाद में बात करते हैं अपन समर एनुअल्स। अब समर एनुअल्स की बात करें तो इनका पहले देखते हैं सोविंग। इनकी बुआई कब करते हैं? तो बुआई करते हैं अपन फरवरी और मार्च में। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया कि जो समर एनुअल्स होते हैं उनकी बुआई कब करते हैं? तो फरवरी मार्च में इनकी बुआई करते हैं। अब अपन चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स इसमें थोड़ी ज़्यादा हैं, तो पर फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सारे एग्जाम्पल याद करवा दूंगा। तो देखिए, रेनी सीजन में क्या हुआ था? रेनी सीजन में अमरेंद्र बाहुबली बन गया। इसके बाद में वो डर गई थी, गिलहरी को डर लगने लगा, तो गिलहरी ने क्या किया? वहाँ से निकलने का प्लान बना लिया। तो समर सीजन में जो गोम्पा प्रदेश की गिलहरी थी वो सनफ्लावर लेके, अर्थात वहाँ से वो सनफ्लावर लिया साथ में, और कहाँ कहाँ घूमी? जीनिया, कोच्चि, पुर्तगाल के लिए तीर्थ पर निकली। जो वहाँ डर गई थी, डरने से वो वहाँ से निकल चुकी थी, वहाँ से पतली गली से निकलने में वो सफल हुई। और समर सीजन में कहाँ निकली? सनफ्लावर लेके जीनिया, कोच्चि, पुर्तगाल के लिए तीर्थ पर निकली, और घूमते घूमते कोरिया पहुँच गई। और कोरिया पहुँचने पर वो थक गई थी, तो वहाँ के लोगों को कोसना शुरू कर दिया। कोसना मतलब अपन करते हैं ना कि दूसरे को दोष देना, दूसरे को दोषी ठहराना, कोसना। तो देखिए, आपका ट्रिक बहुत इजी बन गया है। अब समर से अपन क्या निकालेंगे? समर एनुअल्स। और गोम्फा से अपन गोम्फ्रेना। गिलहरी से अपन क्या निकालेंगे? गिलार्डिया। और सनफ्लावर अपना सनफ्लावर है। फिर जीनिया से क्या निकालेंगे अपन? जीनिया। फिर कोच्चि से क्या निकालेंगे? इसमें कोचिया। पुर्तगाल से क्या निकालेंगे अपन? इसमें पोर्टुलेका। और तीर्थ से क्या निकालेंगे? इसमें अपन निकालेंगे तिथोनिया। और घूमते घूमते कहाँ पहुंची? कोरिया पहुंची, तो कोरियोप्सिस। और वहां पे आके कोरिया पहुंच के उनको कोसा मतलब कोस्मोस। ये आपके सारे एग्जाम्पल इस ट्रिक में हो गए। तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। देखिए, समर सीजन में अर्थात समर एनुअल्स में वही गोम्फा मतलब गोम्फ्रीना, प्रदेश की गिलहरी मतलब गिलार्डिया, सनफ्लावर लेकर अर्थात सनफ्लावर लेकर जीनिया, कोच्चि, पुर्तगाल जीनिया, कोचिया, पोर्टुलेका के लिए तीर्थ पर निकली अर्थात तिथोनिया। और घूमते घूमते कहाँ पहुंची? कोरिया पहुंची, तो मतलब कोरियोप्सिस। और वहाँ के लोगों को कोसा मतलब कोस्मोस। ये आपके सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा था? गोम्फ्रीना, गिलार्डिया, सनफ्लावर, जीनिया, कोचिया, पोर्टुलेका, तिथोनिया, कोरियोप्सिस और कोस्मोस। ये आपके सारे एग्जाम्पल इसमें समर एनुअल्स में आ जाते हैं। अब इनको अपन इसका बोटेनिकल नेम और इसका फैमिली अपन देख लेते हैं। देखिए, जीनिया का ये प्लांट होता है, ये इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं। इसका बोटेनिकल नाम क्या है? जीनिया इलिगेंस अर्थात जेड। यहाँ भी जीनिया, यहाँ भी जीनिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर फैमिली कंपोजिटी, और अदर फीचर में ड्वार्फ प्लांट होता है, ये छोटा प्लांट
होता है। तो आपको केवल याद रखना है इसमें कंपोजिट। फिर आगे कोचिया। कोचिया देखिए, इसका प्लांट देखिए आप, प्लांट में कहीं फ्लावर नहीं है, तो इसका एक स्पेशल फीचर होता है, इसमें नो फ्लावरिंग होती, कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, समर साइप्रस। और बोटेनिकल नेम क्या होता है, कोचिया स्कोरपेरिया वेराइटी ट्राइकोफिला। क्या होता है इसका, कोचिया, अर्थात यहाँ से कोचिया निकाल लो, यहाँ से कोचिया निकाल लो, और स्कोरपारिया वेराइटी ट्राइकोफिला, और फैमिली होती है इसमें चिनोपोडेसी। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कोचिया अपना पूरा हो गया। उसके बाद में देखिए पोर्टुलेका। पोर्टुलेका ऐसा फ्लावर होते हैं इसमें, और इसका कॉमन नेम देखें तो इसको सन प्लांट, अर्थात इसको ये धूप में बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो इसको बोलते हैं सन प्लांट। तो इसका बोटेनिकल नाम क्या है, पोर्टुलेका ग्रांडिफोलिया। और इसमें फैमिली कौन सी होती है, फैमिली का नाम है पोर्टुलेसी। तो देखिए इसमें आपको रटना नहीं है, इसमें पोर्टू यहाँ से निकालिए, पोर्टू यहाँ से निकालिए, और पोर्टू यहाँ से निकालिए। केवल आपको याद करना है इसमें सन प्लांट और ग्रांडिफ्लोरा, ये दो ही आपको याद रखना है। तो अब इसमें हर दिन इन एग्जाम्पल्स को एक बार आंख से निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक दिन में ये याद नहीं होने वाले आपको। हर दिन थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट हर चैप्टर को दीजिएगा, ताकि आपको हर दिन ये याद होते रहें। आपको आप बाकी जो बुक्स हैं फ्लोरिकल्चर की, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग की, इन सब से भी आप इनको एक्स्ट्रा जो फर्दर डिटेल होती हैं वो आप इनमें पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें आगे तिथोनिया। तो तिथोनिया में इसका कॉमन नेम क्या है, मैक्सिकन सनफ्लावर। ये सनफ्लावर जैसा लग रहा है, पर इसको बोलते हैं मैक्सिकन सनफ्लावर। और बोटेनिकल नेम क्या है इसमें, तिथोनिया स्पेसियोसा। देखिए तिथोनिया भी यहाँ पे है और तिथोनिया भी यहाँ पे है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी फैमिली है कंपोजिटी। और अदर फीचर इसमें क्या है, ये टाल प्लांट्स होता है, लंबा प्लांट्स होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं गिलार्डिया। गिलार्डिया अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें गिलार्डिया का बोटेनिकल नाम क्या था, उसका गिलार्डिया पल्चेला। और उसका कॉमन नेम क्या था, उसको ब्लैंकेट फ्लावर भी बोलते हैं और इंडियन चीफ रेड भी बोलते हैं। और उसकी फैमिली कौन सी थी, फैमिली थी कंपोजिटी। उसकी फैमिली कंपोजिटी फैमिली थी। और आगे बात करते हैं अपन इसमें सनफ्लावर। सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम है इसका हेलियंथस एनस, और कंपोजिटी इसकी फैमिली होती है। और अदर फीचर क्या होता है, उसको सुल्तान्स ऑटम ब्यूटी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद में कौन सा है इसका, कोस्मोस। कोस्मोस का बोटेनिकल नेम क्या होता है, कोस्मोस बाइपिनेटस। तो कोस्मोस यहाँ से इसमें आपका हिंट आप मिल गया। और कोस्मोस मतलब कॉम्प, कंपोजिटी, आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका अदर फीचर क्या होता है, ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। इसके बाद है गोम्फ्रीना। तो गोम्फ्रीना को भी अपन पढ़ चुके हैं, जिसका कॉमन नेम क्या था, ग्लोब अमरनाथ। और बोटेनिकल नेम था गोम्फ्रीना ग्लोबोसा। और इसका फैमिली था एमरेंथियसी। तो देखिए जो गोम्फ्रीना है और गिलार्डिया है, उनका दोनों का आप रेनी सीजन में भी है वो, और समर सीजन में भी है आते हैं वो। तो आप इनको दोनों कॉमन है, इसको याद रखिएगा कि जो गिलार्डिया और गोम्फ्रीना दोनों रेनी सीजन और समर सीजन दोनों के ये एनुअल्स हैं। इसके बाद में है कोरियोप्सिस। तो कोरियोप्सिस में कॉमन नेम है इसका टिक सीड, या इसको पूसा तारा भी बोलते हैं। और बोटेनिकल नेम क्या है, कोरियोप्सिस टिंक्टोरिया। और फैमिली है कंपोजिटी। और इसका अदर फीचर क्या होता है, येलो कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। यहाँ पे फ्लावर आप देख सकते हैं, इसमें येलो कलर के फ्लावर है। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद इसमें कोरियो, अर्थात बोटेनिकल नेम में कोरियोप्सिस आ रहा है, और टिक यहाँ पे टिक सीड अर्थात टिंक्टो। तो आप इसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपके दोनों रेनी सीजन और समर सीजन के जो एनुअल्स हैं वो हो गए। इसके बाद में जो बचते हैं आपको वो विंटर सीजन में इंक्लूड कर लेने हैं। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो एनुअल्स जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात जो खुशबूदार फ्लावर्स, वो एनुअल्स जिनके फ्लावर खुशबू देते हैं, तो उनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो वो गिलहरी कहाँ पहुंची, वो कोरिया पहुंच के कोरिया के लोगों को उसने कोसा था, और उसको गुस्सा आने लगा था, वो बहुत इरिटेट हो गई थी। तो वो शांति के लिए खुशबू की खोज में निकल पड़ी, जहाँ पे फ्रेग्रेंट मिले। तो देखिए अब ट्रिक में आगे देखते हैं कि सुगंधित फूलों की खुशबू वाला मिग्नोनेटा कार से स्वीट स्पा स्टॉक नाम का डिओ निकाला। तो उसने क्या देखा, उसने एक कार देखी। कार कौन सी थी, कार थी मिग्नोनेटा। और उसमें से उसने क्या किया, एक स्वीट सा स्पा SPWA स्टॉक जो डिओ का नाम था,
उसका नाम था स्वीट स्पा स्टॉक नाम का डीओ निकाला। तो इससे क्या अपन निकाल सकते हैं, तो फूलों की खुशबू का मतलब फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, अर्थात वो एनिमल्स जो फ्रेग्रेंट या फ्रेग्रेंस देते हैं, खुशबू देते हैं उनके फ्लावर। तो फूलों की खुशबू से अपन इसको याद रख सकते हैं फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। अब देखिए मिग्नोनेटा कार, तो मिग्नोनेटा से क्या निकालेंगे अपन, इसमें एक प्लांट होता है, एनुअल होता है मिग्नोनेटे, इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। और कार से क्या निकाल सकते हैं, इसके 3 वर्ड लीजिए, कार से निकाल सकते हैं कार्नेशन, ये दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर इसमें देखिए एक स्वीट स्पा है, तो स्पा में SPWA अलग अलग निकालिए, स्वीट सब में कॉमन रखिए। तो स्वीट एस में क्या निकालेंगे, एस में निकालेंगे अपन सुल्तान। दूसरा पी है, तो पी में क्या निकालेंगे, पी में पी मटर। और डब्लू में क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे स्वीट विलियम। और चौथा है ए में क्या निकालेंगे, तो स्वीट सब में कॉमन है और ए में एलिसम। तो इसके 4 एग्जाम्पल ये आपके हो जाते हैं, कौन से, स्वीट सुल्तान, स्वीट पी, स्वीट विलियम और स्वीट एलिसम। और इसमें स्वीट स्पा स्टॉक एक प्लांट होता है, एक एनुअल प्लांट होता है, उसका नाम है स्टॉक। तो देखिए यहाँ से कितने एग्जाम्पल निकल गए आपके। किया क्या, केवल एक अपन ने ट्रिक बनाई है, लाइन बनाई है कि वो खुशबू की खोज में उसको शांति चाहिए थी, तो खुशबू की खोज में उसने किस कार से निकाला, मिग्नोनेटा कार से स्वीट स्पा स्टॉक नाम का डीओ निकाला। तो स्वीट स्पा से आपके चारों एग्जाम्पल याद हो जाते हैं कि सुल्तान, पी, विलियम, एलिसम और स्टॉक, इधर मिग्नोनेटा मतलब मिग्नोनेटे और कार मतलब कार्नेशन, ये आपके सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाते हैं। अब अपन इनकी बोटेनिकल नाम और फैमिली देख लेते हैं। तो मिग्नोनेटे है, इसका प्लांट होता है, ये ऐसे होता है, उसका बोटेनिकल नाम क्या है, रेसेडा ऑर्डोरेटा, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है, और बोटेनिकल नाम क्या है, रेसेडा ऑर्डोराटा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं कार्नेशन की। तो कार्नेशन का फ्लावर्स ऐसे होते हैं और इसका बोटेनिकल नाम क्या है, डाईएंथस कैरियोफिलस, और फैमिली क्या है, कैरियोफिलेसी। तो आप क्या याद रखें, इसमें जो कार्नेशन है वहाँ से कार पहले लीजिए, कार यहाँ से लीजिए, कार यहाँ से लीजिए और कार यहाँ से लीजिए, सारे आपके मैच हो जाते हैं। कार्नेशन मतलब कैरियोफिलेसी इसकी फैमिली हो गई, और कैरियोफिलस एक कैरियोफिलेसी, कैरियोफिलस यहाँ दोनों सेम है, केवल एक डाईएंथस आप कार्नेशन में याद रखिएगा। तो डाईएंथस कैरियोफिलस इसका बोटेनिकल नेम होता है और इसकी फैमिली होती है कैरियोफिलेसी। इसके बाद में बात करते हैं स्वीट पी की। स्वीट पी का प्लांट ऐसा होता है और उसका बोटेनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस और फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, और इसका अदर फीचर होता है लिटिल स्वीट हार्ट। इसको जो अदर नेम से जाना जाता है, लिटिल स्वीट हार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए जो स्वीट पी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो लेथाइरस ओडोरेटस इसका बोटेनिकल नेम होता है और फैमिली होती है इसकी लेग्यूमिनोसी। देखिए हम अदर फीचर में अभी नहीं जा रहे हैं, जब अपन फ्लावर क्रॉप्स करेंगे सारी 1 by 1 उसमें, तो कंप्लीट अपन उसमें डिटेल देखेंगे, इसमें सारे रोग देखेंगे, इसमें सारे यूज देखेंगे, पिंचिंग क्या होती है, सब कुछ उसमें अपन देखेंगे। इसमें केवल अपन मेन फोकस कर रहे हैं बोटेनिकल नेम पे, फैमिली पे। कोई अदर स्पेशल कोई फीचर होता है जिसके कारण ये जाना जाता है, तो अपन वो देख रहे हैं। बाकी अपन जो फ्लावर क्रॉप्स करेंगे तो उस टाइम सब अपन देख लेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्वीट सुल्तान की। तो इसका प्लांट ऐसे होता है, इसका फ्लावर्स ऐसे होते हैं। इसका बोटेनिकल नाम क्या है, बोटेनिकल नेम होता है सेंटूरिया मोस्चाटा और फैमिली होती है इसमें कंपोजिटी। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्वीट विलियम की। तो इसकी बोटेनिकल नेम है डाईएंथस बारबेटस और फैमिली होती है कैरियोफिलेसी। फिर स्वीट एलिसम होता है, तो बोटेनिकल नेम इसका एलिसम मारिटिमम और फैमिली होती है इसकी क्रूसीफेरी फैमिली होती है। और ये क्या है, अर्ली ब्लूमिंग एनुअल्स होता है, अर्थात ये जल्दी ब्लूम करता है, इसमें फ्लावरिंग जल्दी आ जाती है। देखिए जो ये अर्ली ब्लूमिंग एनुअल्स है, यहाँ से DDA 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि विच वन इज द अर्ली ब्लूमिंग एनुअल। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे कि मिग्नोनेटा, कार्नेशन, स्वीट सुल्तान, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन बना के एक ऑप्शन इसका स्वीट एलिसम का भी था। इसका बोटेनिकल नेम दिया था कि एलिसम मारिटिमम,
उसका बोटेनिकल नेम दे दिया था कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनुअल प्लांट अर्ली ब्लूमिंग एनुअल होता है। तो इसका आंसर गया था आपका स्वीट एलिसम या एलिसम मैरिटिमम। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टोक की। तो स्टोक का बोटेनिकल नेम क्या होता है? मेथियोला इनकाना, और इसकी फैमिली होती है क्रूसीफेरी। अब देखिए, ये अपने हो गए जो एनुअल प्लांट जो अपने को सुगंधित पुष्प देते हैं, अर्थात पुष्प धारण करते हैं जिनसे सुगंधित या सुगंध आती है। अब बात करते हैं वो प्लांट जिनको अपनी जो एक कई घरों में अपन ने देखा होगा कि जो लटकती हुई बास्केट होती है, टोकरी होती है, उसमें कुछ प्लांट्स लगे रहते हैं जिन पे फूलों वाले भी होते हैं, बगैर फूलों वाले भी होते हैं। उस टोकरी के अंदर वो लटकते रहते हैं, या तो फिर ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर जो वहीं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं लटकती हुई टोकरी के अंदर। तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो हैंगिंग बास्केट में यूज किए जाते हैं? तो देखिए, अब अपन अपने ट्रिक पे जाते हैं। ट्रिक पे क्या था? उसने मिग्नोनेटा कार से जो डियो निकाला था, उसकी खुशबू इतनी थी, इतनी अच्छी थी कि वो बहुत खुश हुई गिलहरी। खुश होने से क्या हुआ, उसको पुर्तगाल की एक जगह वर्बी फ्लोक्स, जगह का नाम है वर्बी फ्लोक्स की हाइमेंथा डायनेस्टी की राजकुमारी, एक डायनेस्टी जो राजवंश नहीं होता, राजवंश या वंश, उसको डायनेस्टी बोलते हैं अपन। तो हाइमेंथा डायनेस्टी थी, उसकी राजकुमारी कौन थी? राजकुमारी का नाम था स्वीट आलिया। वो इतनी खुश हुई कि उससे लव कर बैठी, अर्थात लभेरिया। लभेरिया लव को व्यक्त करता है, लव की फीलिंग को व्यक्त करता है, और लव कर बैठी। और क्या हुआ, तोरण कराकर खुशी से उसकी बास्केट से उल्टी लटक गई। जो उसका घर था, उसके घर में जो टोकरी लटकी हुई थी, बास्केट लटकी हुई थी, उससे जाके वो गिलहरी उल्टी लटक गई। तो देखिए, ट्रिक क्या है कि वो वहां से खुश हुई, इतनी खुशबू ले ली कि वो बहुत खुश हुई कि उसको पुर्तगाल की एक जगह वर्बी फ्लोक्स की हाइमेंथा डायनेस्टी की राजकुमारी स्वीट आलिया से लभेरिया हो गया, और तोरण कराकर खुशी से उसकी बास्केट से उल्टी लटक गई। देखिए, इस ट्रिक से अपन इसमें एग्जाम्पल निकालते हैं कि हैंगिंग बास्केट के लिए कौन कौन से एनिमल्स अपने यूज होते हैं। तो देखिए, बास्केट से उल्टी, उल्टी लटकती मतलब हैंगिंग, और बास्केट, तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं फॉर हैंगिंग बास्केट। अब पुर्तगाल से अपन इसमें कौन सा एग्जाम्पल निकालेंगे? तो इसमें पुर्तगाल से निकालेंगे पोर्टुलेका, पोर्चुलेका। और वर्बी से क्या निकालेंगे इसमें? तो वर्बी से वर्बिना। और फ्लोक्स से क्या निकालेंगे इसमें? फ्लोक्स, डायरेक्ट फ्लोक्स। और हाइमेंथा से क्या निकालेंगे इसमें? निकालेंगे हाइमेनथेरम। और डायनेस्टी से क्या निकालेंगे अपन इसमें? डेजी, DAISY, डेजी। और स्वीट आलिया से अपन क्या निकालेंगे इसमें? स्वीट एलिसम, स्वीट एलिसम। और लभेरिया से अपन क्या निकालेंगे इसमें? लोबेलिया। तोरण से क्या निकालेंगे इसमें? तोरेनिया। और इसमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और आप नोट कर सकते हैं, नास्टुटियम, नास्टुटियम। तो ये आपके इस ट्रिक में आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखिए कि पुर्तगाल से पोर्टुलेका, वर्बी से वर्बिना, फ्लोक्स से फ्लोक्स, हाइमेंथा से हाइमेनथेरम, और डायनेस्टी से आप निकाल सकते हैं डेजी, और स्वीट आलिया से स्वीट एलिसम, और लबेरिया से लोबेलिया, और तोरण से तोरेनिया। इसका एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है नास्टुटियम। ये आपकी जो हैंगिंग बास्केट होती है उसमें जो एनुअल्स प्लांट यूज में लेते हैं उनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब उनको वन बाय वन देखते हैं कि उसकी फैमिली कौन सी है, उसका बोटेनिकल नेम कौन सा है। तो देखिए, डेजी, डेजी का फ्लावर ऐसा होता है, और इसका कॉमन नेम होता है इंग्लिश डेजी, और बोटेनिकल नेम होता है बेलिस पेरेनस, और फैमिली होती है कंपोजिटी। और इसका अदर फीचर होता है कि ड्वार्फ प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है। तो डेजी को इंग्लिश डेजी भी बोला जाता है, और इसका बोटेनिकल नेम याद रखिएगा आपको कि बेलिस पेरेनस इसका बोटेनिकल नेम होता है, और कंपोजिटी इसकी फैमिली होती है। इसके बाद में नास्टुटियम, नास्टुटियम में क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है ट्रोपेलम मेजस, और फैमिली होती है इसमें ट्रोपेलेसी। और अदर फीचर इसमें होता है कि ये भी एक प्रकार का ड्वार्फ
प्लांट होता है। और फिर बात करें इसमें वर्बिना की, तो वर्बिना का बोटेनिकल नेम होता है वर्बिना हाइब्रिड। इसमें वर्बिना आपको याद रखना, अलग से याद रखना नहीं पड़ेगा। और फैमिली में भी वर्बिनेसी हो गया, तो आपका ये एक एग्जाम्पल तो अपने आप याद हो गया। और अदर फीचर हो गया इसका ड्वार्फ प्लांट होता है जो वर्बिना होता है, वर्बिना हाइब्रिड इसका बोटेनिकल नेम होता है और वर्बिनेसी इसका फैमिली होती है। फिर बात करें फ्लोक्स की, फ्लोक्स को बोलते हैं स्टार फ्लावर। ये तारे की तरह दिखाई देता है इसलिए इसको स्टार फ्लावर बोलते हैं और उसका बोटेनिकल नेम है फ्लोक्स ड्रूमोंडी। फैमिली कौन सी होती है इसकी? पॉलीमोनियेसी। देखिए फ्लोक्स पोल और फ्लोक्स, ये आपका दोनों याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं स्वीट एलिसम की, तो एलिसम मारीटिमम और इसका क्रूसीपेरी फैमिली होता है। फिर बात करते हैं पोर्टुलेका की, तो पोर्टुलेका में क्या है, इसको सन प्लांट भी बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो पोर्टुलेका ग्रांडिफलोरा और पोर्टुलेसी इसकी फैमिली होती है, ये अपन कर चुके हैं पहले आगे। फिर तोरेनिया भी कर चुके हैं। इसका कॉमन नेम विशबोन फ्लावर होता है और तोरेनिया, थोरनेरी और लिंडरनेसी इसकी फैमिली होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर लोबेलिया, क्या हुआ था? लभेरिया मतलब लोबेलिया का बोटेनिकल नेम होता है लोबेलिया इरिनस और इसका फैमिली होता है कैम्पेनुलेसी। फिर इसमें बात करते हैं अपन हाइमेनथेरम, तो हाइमेनथेरम का कॉमन नेम क्या होता है? गोल्डन फ्लीस या डेलबर्ग डेजी इसको बोलते हैं और बोटेनिकल नेम होता है इसका हाइमोफिला टेन्यूलोबा और इसका फैमिली होता है एस्टरेसी। अब आगे देखते हैं अपन एनुअल्स यूज्ड फॉर पेक्यूलियर शेप, अर्थात जो विचित्र शेप वाले एनुअल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अब क्या हुआ, अपन वापस अपने ट्रिक पे जाते हैं। ट्रिक में क्या था, वो वहाँ की राजकुमारी का जो घर था, वहाँ उसका जो बास्केट थी उसमें उल्टी लटकी हुई थी। उल्टी लटके रहने से उसको प्यास लग गई। प्यास लगने से उसने क्या देखा, वहाँ पे आसपास में देखा कि एक पेक्युलर शेप का उसको गढ़ाई दिखाई दिया, पोट दिखाई दिया। उसका जो शेप था वो विचित्र शेप था, अजीब सा शेप था। और उस गढ़े पे क्या नाम लिखा हुआ था? क्लिंथस नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका क्लिंथस। तो इसमें आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, इस ट्रिक में ही आप चलते रहिए कि आप दिमाग में रखिएगा इस ट्रिक को कि गढ़े पे क्या नाम लिखा था? क्लिंथस नाम लिखा था। तो क्लिंथस का अपन फैमिली और बोटेनिकल नेम देख लेते हैं। तो ये क्लिंथस देखिए, इसमें ये चोंच कैसी है? इसमें चोंच तोते की चोंच जैसी होती है, जो तोते का चोंच होता है आगे से वैसी चोंच होती है। एक विचित्र प्रकार का इसका फ्लावर होता है, तो इसको बोलते हैं पैरट्स बिल, ठीक है। और इसका बोटेनिकल नेम होता है क्लिंथस डेम्पियरी और फैमिली होती है लेगुमिनोसी। लेगुमिनेसी इसकी फैमिली होती है और क्लिंथस डेम्पियरी इसका बोटेनिकल नेम होता है और इसका कॉमन नेम होता है पैरट्स बिल। और इसको किस रूप में जाना जाता है कि इसकी जो फ्लावर होता है इसका विचित्र शेप होता है, पेक्यूलियर शेप होता है, इसलिए इसको पैरट्स बिल भी बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं पोट पर्पज के लिए, घड़े के रूप में जो छोटे छोटे पोट्स होते हैं नीचे अपन दीवार पे रखते हैं, छोटे छोटे पोट्स होते हैं, उनमें कौन से एनुअल्स प्लांट लगाते हैं। तो देखिए पीछे वो उसने गढ़ा देखा था, गढ़े पे क्या नाम लिखा था? गढ़े पे नाम लिखा था क्लिंथस नाम लिखा था। पर गढ़े के अंदर क्या था? गढ़े के अंदर 4 पौधे लगे हुए थे। उस गिलहरी ने देखा कि गढ़े के अंदर 4 पौधे लगे होते हैं और 4 पौधे कौन से थे? एस्टर पेट एंटीकार, 4 पौधे लगे हुए थे। देखिए आपको बहुत इजी हो जाता है ये एग्जाम्पल याद रखने में कि आप इसको टुकड़ों में भी याद कर सकते हैं। दिमाग में झट से आपके आएगा कि गढ़े में कौन से पौधे? एस्टर पेट एंटीकार, 4 पौधे लगे हुए थे। तो एस्टर से क्या होगा? एस्टर से पहला एग्जाम्पल हो गया आपका एस्टर प्लांट, पेट से दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका पिटूनिया और एंटी से तीसरा एग्जाम्पल हो गया आपका एंटीरिनम और कार से चौथा एग्जाम्पल हो गया कार्नेशन। तो ये 4 प्लांट होते हैं जो पोट पर्पज के लिए यूज में लिए जाते हैं। कौन कौन से? पहला एस्टर, दूसरा पिटूनिया, तीसरा एंटीरिनम, चौथा कार्नेशन। एस्टर पेट एंटीकार, ये आपकी ट्रिक हो गई जिससे आप उसको पोट पर्पज के रूप में याद कर सकते हैं। इसके बाद में इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं कार्नेशन का। तो कार्नेशन अपन कर चुके हैं, डायंथस, कैरियोफिलस और कैरियोफिलेसी इसकी फैमिली होती है। और एंटीरिनम, देखिए एंटीरिनम ऐसा होता है, इसका कॉमन नेम होता है स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर या बन्नी रेबिट या बन्नी माउथ, इसका कॉमन नेम होता है। और बोटेनिकल नेम क्या होता है? एंटीरिनम मेजस,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और इसकी फैमिली कौन सी होती है? स्क्रोफुलेरेसी इसकी फैमिली होती है और ये F1 हाइब्रिड होता है। बात करें एस्टर की, तो एस्टर का बोटेनिकल नेम होता है कैलिस्ट्रस टाइनेंसिस और फैमिली होती है इसमें कंपोजिटी। और इसका अदर फीचर होता है ऑस्ट्रिच फीदर के रूप में, जैसे ऑस्ट्रिच का बाहर का फीदर होता है, उसकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं, वैसा ये होता है, या फिर उसको जाइंट परफेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। बात करें अपन पिटूनिया की, तो पिटूनिया का बोटेनिकल नेम है पिटूनिया हाइब्रिडा और इसका फैमिली होता है सोलेनेसी। तो ये 4 प्लांट एस्टर, पिटूनिया, एंटीरनम, कार्नेशन जो पोट पर्पज के लिए एनुअल प्लांट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं वो एनुअल प्लांट जो शेडी सिचुएशन के लिए, छायादार सिचुएशन के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो क्या हुआ, अब ट्रिक पे चलते हैं अपन। ट्रिक में वो पानी पीने की तलाश में थी पर पानी मिल नहीं रहा था। घड़े पे क्लिंथस नाम लिखा था और घड़े के अंदर 4 प्लांट लगे थे, एस्टर, पेट, एंटीकार 4 प्लांट लगे थे। अब क्या हुआ, पानी नहीं मिलने से उसने क्या किया, एक पेड़ था सिनार साल, सिनार साल पेड़ की छाया में बैठ गई। तो छाया में मतलब ये शेडी सिचुएशन के लिए यूज में होते हैं। और सिनार का मतलब क्या होता है, सिनार का मतलब होता है सिनेरेरिया और साल का मतलब होता है साल्विया। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है कि कौन सा एनुअल प्लांट शेडी सिचुएशन के लिए यूज में लिया जाता है, काम में आता है। तो आप इसका आंसर सिनेरेरिया या साल्विया लगा सकते हैं। अब इनको अपन देख लेते हैं कॉमन नेम और इसका बोटेनिकल नेम। कॉमन नेम क्या होता है, सेज फ्लावर के रूप में साल्विया को जाना जाता है और बोटेनिकल नेम होता है साल्विया स्प्लेंडेंस और फैमिली होती है लेविटी। इसका सिनेरेरिया का देखते हैं। सिनेरेरिया का कॉमन नेम होता है शेड लविंग प्लांट होता है, अर्थात इसको पसंद क्या है, इसको छाया पसंद है, ज़्यादा गर्मी इसको पसंद नहीं होती। और बोटेनिकल नेम क्या होता है, सेनेसियो क्रुएंटस, कंपोजिटी इसकी फैमिली होती है और सेनेसियो क्रुएंटस इसका बोटेनिकल नेम होता है और कॉमन नेम होता है शेड लविंग प्लांट। तो 2 प्लांट हो गए शेड लविंग प्लांट, कौन कौन से, एक तो हो गया सिनेरेरिया और दूसरा हो गया साल्विया। इसके बाद में बात करते हैं अपन वो एनुअल प्लांट जो रॉक गार्डन के लिए काम में लिए जाते हैं। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो रॉक गार्डन के लिए काम में लिए जाते हैं। अब देखिए वापस अपने ट्रिक पे जाते हैं। ट्रिक पे गिलहरी कहाँ बैठी थी, वो गिलहरी बैठी थी चिनार साल पेड़ की छाया में। अब प्यास तो लगी थी, प्यास पानी तो पीना ही था उसको, तो वो पानी की खोज में रॉक गार्डन पहुंच गई। पानी की खोज करते करते रॉक गार्डन पहुंच गई, अर्थात अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि वो प्लांट्स जो रॉक गार्डन में लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। तो इसे एग्जांपल आगे देखते हैं। ट्रिक में क्या है कि वहां से वो क्या हुआ, उसने फ्लोक्स के फूलों की वरमाला बनाई पर वहां पर पानी पीने का सपने का नाश हो गया। क्यों सपने का नाश क्यों हुआ, नाश इसलिए हुआ कि उस गमले में वो पानी आइस के रूप में जमा हुआ था, अर्थात बर्फ के रूप में जमा हुआ था। तो पानी वो पी नहीं सकती थी क्योंकि वो पानी बर्फ बन गया था। तो देखिए रॉक गार्डन में पहुंची तो वहां पे उसने वरमाला किसकी बनाई, फ्लोक्स की। तो इसका पहला उदाहरण इसमें फ्लोक्स, दूसरा इसमें वरमाला, वर मतलब वर्बिना, और पानी पीने के सपने का नाश हो गया। नाश मतलब नाश से अपन नास्टूटियम, नास्टूटियम। और जो बर्फ जमी थी वो किस में जमी थी, गमले में। तो गमले से अपन निकाल सकते हैं गैमोलेप्सिस, और उसमें क्या जमी थी, आइस जमी थी, तो आइस प्लांट। अर्थात वो एनुअल्स जो रॉक गार्डन के लिए यूज में लिए जाते हैं वो एनुअल कौन कौन से हैं, फ्लोक्स, वर्बिना, नास्टूटियम, गैमोलेप्सिस और आइस प्लांट। ये एनुअल्स होते हैं जो अपने रॉक गार्डन में लगाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं अपन इनके बोटेनिकल नेम और इसके फैमिली देखते हैं। तो जो आइस प्लांट होता है, आइस प्लांट का बोटेनिकल नेम होता है मेसेम्ब्रियंथेमम पिर्निफ्लोरम और फैमिली होती है इसकी एजोसिएसी। और इसका अदर फीचर क्या होता है, ये सन्नी सिचुएशन में ग्रो करता है और इसका कॉमन नेम होता है लिविंग स्टोन डेजी या फिग मेरीगोल्ड, इसको कॉमन नेम के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए इसमें नास्टूटियम में क्या होता है कि बोटेनिकल नेम है ट्रोपेलियम मेजस और ट्रोपेलिएसी, इसकी फैमिली होती है और ये ड्वार्फ प्लांट होता है। फिर बाद में बात करते हैं वर्बिना की। तो वर्बिना हाइब्रिड इसका बोटेनिकल नेम है और वर्बिनेसी इसकी फैमिली है और ये ड्वार्फ प्लांट होता है। इसके बाद में फ्लोक्स, फ्लोक्स को स्टार फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है और फ्लोक्स ड्रुमोंडी
इसका बॉटनिकल नेम होता है और पॉलीमोनेसी इसकी फैमिली होती है। उसके बाद में गेमोलेप्सिस में बॉटनिकल नेम होता है गेमोलेपिस टेजेटस और इसका फैमिली होता है कंपोजिटी फैमिली, और अदर पिक्चर में ये ड्वार्फ प्लांट होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन वो एनुअल प्लांट या वो एनुअल पादप जो स्क्रीनिंग पर्पज के लिए उपयोग में आते हैं। तो स्क्रीनिंग में देखिए अपन अपने ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक में वो गिलहरी कहाँ तक पहुंची थी, रॉक गार्डन में पहुंच गई थी, उसने वरमाला बना ली थी। अब क्या किया, वो पानी की खोज में गार्डन में होलीहॉक और स्वीट पी की स्क्रीनिंग की उसने। जब उस पोट में पानी नहीं मिला, एस्टर पेट एंटीकार जो पादप लगे थे और आइस बन गई थी पानी की, तो वहाँ पे वो क्या करने लगी, वो होलीहॉक और स्वीट पी की स्क्रीनिंग करने लगी। तो इसमें स्क्रीनिंग का मतलब स्क्रीनिंग पर्पज के लिए जो एनुअल प्लांट्स काम में ले जाते हैं वो एनुअल प्लांट स्क्रीनिंग वाले हो गए। अब इसका एग्जाम्पल में सबसे पहला है इसमें होलीहॉक और दूसरा है इसमें स्वीट पी। ये दो एनुअल प्लांट होते हैं, पादप होते हैं जिनको स्क्रीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि स्क्रीनिंग पर्पज के लिए कौन से एनुअल्स का यूज होता है। तो इसमें 3 अदर दे देगा, एक ही दे देगा या एक ही दे देगा, तो ये आपका स्क्रीनिंग पर्पज हो गया। उसके बाद में होलीहॉक का बॉटनिकल नेम देखते हैं तो एल्थिया रोजिया और फैमिली है मालवेसी, और ये टाल प्लांट्स होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं। और स्वीट पी अपन ने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं अपन एनुअल्स यूज्ड फॉर ड्राई फ्लावर। ड्राई फ्लावर के लिए कौन से एनुअल्स यूज होते हैं, तो अपन अपने ट्रिक पे चलते हैं फिर से। तो जब वो स्क्रीनिंग कर रही थी, किसकी स्क्रीनिंग कर रही थी, होलीहॉक और स्वीट पी की स्क्रीनिंग कर रही थी, तो उसने उसी दौरान क्या देखा कि एक्रोहेलिक नाम की नाइजीरियन लेडी, एक लेडी थी, एक महिला थी, वो नाइजीरियन लेडी थी और उसका नाम था एक्रोहेलिक। और क्या कर रही थी, वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, जो अपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है वो पढ़ रही थी। और उसके बालों में क्या था, बालों में ड्राई फ्लावर्स का गजरा था। तो देखिए आपको अलग से इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ट्रिक में ही देख लीजिए। लेडी का नाम एक्रोहेलिक, कहाँ से थी, नाइजीरिया से थी, क्या कर रही थी, वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, और उसके बालों में क्या लगा था, तो बालों में ड्राई फ्लावर्स का गजरा लगा हुआ था। तो ड्राई फ्लावर्स मतलब वो एनुअल प्लांट जो ड्राई फ्लावर के लिए काम में लिए जाते हैं, यूज्ड फॉर ड्राई फ्लावर के लिए काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक्रो, यहाँ से पहला एग्जांपल निकालते हैं। एक्रो मतलब एक्रो क्लिनम, दूसरा HELIC, यहाँ से दूसरा है हेलिक्राइसम, तीसरा नाइजीरिया, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से नाइजेला, चौथा लेडी का मतलब लेडीज लेस, और पांचवा स्टेटिस्टिक्स मतलब इसमें एक प्लांट होता है, एनुअल होता है, वो स्टेटिस, उस प्लांट का नाम है स्टेटिस। तो ये इसके ड्राई फ्लावर में काम में आने वाले एनुअल प्लांट हो गए। अब इनका अपन बॉटनिकल नाम और वो देख लेते हैं। तो स्टेटिस है, स्टेटिस का कॉमन नेम क्या होता है, सी लावेंडर, और बॉटनिकल नेम होता है लिमोनियम सिनुएटम, और फैमिली होती है प्लम्बेजिनेसी। और इसमें जो हेलिक्राइसम है, हेलिक्राइसम का कॉमन नेम होता है एवर लास्टिंग फ्लावर, बॉटनिकल नेम होता है हेलिक्राइसम ब्रेक्टेटम। देखिए HELI जो हेली है, यहाँ से आप इसमें हेली जोड़ दीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है इसमें। और इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी। आप इसमें जो हमने पिक्चर दे रखा है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अदर फीचर में क्या होता है, इसमें टाल प्लांट होता है और येलो फ्लावर, इसमें ये येलो फ्लावर्स होते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनका कोई अपने पास अल्टरनेटिव नहीं है कि इसको कैसे कर सकें, इनका रटना ही पड़ेगा आपको। आप भले ही जैसे अपन एकदम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसको रट्टा मार लो, गोठा मार लो, जो भी बोलो, मैंने आपको ट्रिक के सहारे से आपको एक पॉजिटिव प्रयास किया है कि आपको याद रहे। ऐसा भी नहीं लगे कि अपने रट लिया और वो बस दिमाग में गोच मोच हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ट्रिक इसीलिए बनाई ताकि आपको याद रहे, लंबे टाइम तक याद रहे। क्योंकि आप अगर ये इतने एग्जाम्पल रटने बैठोगे तो 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सबकी फैमिली हो गई, सबकी बॉटनिकल नेम हो गया।
तो उसको क्या है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर दिन इसको 5-5 मिनट दे दीजिए। एनुअल्स को 10 मिनट दे दीजिए, श्रब्स को 5 मिनट दे दीजिए, जो हर्ब हैं उनको 5 मिनट दे दीजिए। और मतलब आप आँख से निकालोगे ना हर दिन, तो आपके दिमाग में ये छप जाएंगे और एग्ज़ाम आते आते आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या है, एक्रोक्लिनम में क्या है, इसका कॉमन नेम है पेपर फ्लावर और इसका दूसरा नाम है एवरलास्टिंग फ्लावर और बोटेनिकल नेम है एक्रोक्लिनम रोजियम और फैमिली है इसकी कंपोजिटी। और इसके पिंक फ्लावर होते हैं और वाइट फ्लावर होते हैं, वाइट और पिंक दोनों टाइप के इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। फिर बात करें नाइजेला की, तो नाइजेला में क्या है, इसको कॉमन नेम लव इनेमिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, बोटेनिकल नेम है नाइजेला डोमेसेना और इसका फैमिली है रेननकुलेसी। फिर जो लेडीज लेस है, लेडीज लेस में इसका बोटेनिकल नेम क्या है, पिम्फेनेला मोनिका और फैमिली है इसमें अम्बेलिफेरी। अपन देखते हैं कि वो एनुअल्स जो फोटोपीरियोडिज्म होती है उसके आधार पे किस प्रकार के एनुअल्स होते हैं, कि वो शॉर्ट डे प्लांट है, कि वो लॉन्ग डे प्लांट है, कि वो डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके आधार पे अर्थात फोटो पीरियोडिज्म के आधार पे अपन देखते हैं कि कौन कौन से एनुअल्स होते हैं वो शॉर्ट डे में आते हैं, कौन से एनुअल्स होते हैं वो लॉन्ग डे में आते हैं, कौन से एनुअल्स होते हैं वो डे न्यूट्रल में आते हैं। तो देखिए अब अपन रॉक गार्डन में वो स्क्रीनिंग कर रही थी, तो वहाँ पे एक नाइजीरियन लेडी थी। नाइजीरियन लेडी के बालों में गजरा लगा हुआ था ड्राई फ्लावर्स का। अब वहाँ उस ट्रिक से आगे अपन ट्रिक में बढ़ते हैं। तो उस नाइजीरियन लेडी का हस्बैंड का नाम था अमरकोस साल, अमरकोस हस्बैंड का नाम था अमरकोस। और साल में अर्थात वर्ष में ऐसे ही शॉर्ट डे के लिए चिल्लाता है। जो नाइजीरियन लेडी थी, अफ्रीकन लेडी थी, मतलब अफ्रीकन कंटिनेंट की लेडी थी, तो क्या है वो उसका हस्बैंड है, वो उसका नाम था अमरकोस और साल में वो ऐसे ही चिल्लाता रहता है। तो देखिए शॉर्ट डे के लिए चिल्लाता है, तो अपन देखेंगे इसमें शॉर्ट डे में कौन कौन से हो गए। अमरकोश से अपन क्या निकाल सकते हैं, अमरकोश से अपन निकाल सकते हैं अमरेंथस, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया अमरेंथस। और साल मतलब इसमें हो गया दूसरा एग्जाम्पल हो गया अपना साल्विया। और ऐसे ही मतलब तीसरा एग्जाम्पल हो गया अपना एस्टर। और शॉर्ट डे के लिए चिल्लाता है, चिल्लाना मतलब क्राई, और क्राई का मतलब एक एनुअल प्लांट होता है, क्राई मतलब क्राइसेंथेमम। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्वेश्चन आता है कि विच प्लांट इज ऑफ शॉर्ट डे टाइप। तो क्या लिखोगे, तो शॉर्ट डे में आपका एक प्लांट ये दे देगा, बाकी दूसरे 3-4 एक प्लांट का नाम दे देगा, जिससे आपको इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना होगा जो सही हो। तो नाइजीरियन लेडी के हस्बैंड का क्या नाम था, हस्बैंड का नाम था अमरकोश, और वो साल में ऐसे ही शॉर्ट डे के लिए चिल्लाता है। और क्या करता है, तुरंत ही लंबे दिन के लिए पिटूनिया व रुद्राक्ष की माला लेकर स्वीट विली की कार में रख देता है। वो चिल्लाता हुआ क्या करता है, वो लंबे टाइम के लिए, लंबे दिन के लिए क्या करता है, वो पिटूनिया व रुद्राक्ष की माला लेकर स्वीट विली की कार में रख देता है। तो अपन इसमें लॉन्ग डे में देखते हैं कौन कौन से। लॉन्ग डे में देखिए पिटूनिया, तो पहला हो गया पिटूनिया और रुद्राक्ष। तो इसमें एक एनुअल प्लांट आता है रुडबेकिया, यहाँ से रुड से निकाल लीजिए, रुडबेकिया की माला लेकर स्वीट विली अर्थात स्वीट विलियम की कार में रख देता है। कार मतलब कार्नेशन। और एक इसमें लॉन्ग डे के लिए दूसरा एग्जाम्पल और आता है जो एंटीरिनम, ये आप एक्स्ट्रा इसमें याद कर लीजिए। ये जो 5 प्लांट हैं, एनुअल प्लांट हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, कार में रख देता है और गोम्पा प्रदेश के बालक से मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं, न्यूट्रल या अपन कह सकते हैं डे न्यूट्रल। तो पहला है गोम्परीना और इसमें दूसरा है बालसम। ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं फोटो पीरियोडिज्म के आधार पे। शॉर्ट डे प्लांट अमरेंथस, साल्विया, एस्टर, क्राइसेंथेमम और
लॉन्ग डे प्लांट हो गया पिटूनिया, रुडिबेकिया, स्वीट विलियम, कार्नेशन, एंटीरिनम, और न्यूट्रल हो गया गोम्प्रिना और बाल्सम। अर्थात न्यूट्रल कैसे होता है, किससे मिलके होता है, वो गोम्पा प्रदेश के बालक से मिलकर, बालक मतलब बाल्सम, गोम्पा मतलब गोम्प्रिना। ये आपकी ट्रिक आप इसमें याद रखिएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मजाक टाइप है, पर मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। क्योंकि आप एक दिन बिना ट्रिक के इनको रट के दिखाइए, रट के बताइए, आप दूसरे दिन थोड़ा याद रहेगा, तीसरे दिन फिर से भूल जाएंगे, चौथे दिन फिर बिल्कुल भूल जाएंगे, आप बिल्कुल रट नहीं पाएंगे इसको। तो इसलिए इस ट्रिक को आप याद रखिए। जहाँ 100 रटने की बजाय जहाँ 20 रटना पड़ रहा हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है 20 रटने में। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होती है। फिर अपन देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हैं एनुअल्स के। जो इंटरमीडिएट डे होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं इंटरमीडिएट डे वाले? तो इंटरमीडिएट डे वाले में एक प्लांट होता है कोलियस। कोलियस एनुअल होता है, वो इंटरमीडिएट डे टाइप का होता है। और हार्डी एनुअल्स में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? इसमें डिजिटेलिस, दूसरा रुडबेकिया, तीसरा वायोला। और टेंडर एनुअल्स में एक ऑक्जेलिस आता है। देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ जाता है कि कौन सा पादप इंटरमीडिएट डे पादप है, कौन सा पादप टेंडर एनुअल है, कौन सा पादप हार्डी एनुअल्स है। ऐसा सीधा का सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। फिर सीड जर्मिनेशन इन लाइट, जो प्रकाश में सीड जर्मिनेशन किस पादप के में होता है, किस प्रकार के एनुअल प्लांट में होता है? तो इसमें एग्जाम्पल है, पहला है निकोटियाना, और दूसरा एग्जाम्पल है इसमें लोबेलिया, और तीसरा एग्जाम्पल है इसमें आइकियम। और रात में जर्मिनेशन होता है, कौन से पादप में होता है? तो रात में होता है नाइजेला, अर्थात नाइट, नाई मतलब नाइजेला, नाइट। और फ्लोक्स होता है, उसका भी रात में होता है। और अमरेंथस और एलियम, ये सब हैं, इनमें जो सीड जर्मिनेशन होता है वो रात में होता है। आप याद करके इनको रखिएगा। फिर एनुअल्स हैविंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किन प्रकार के पादप में पाया जाता है, कौन कौन से पादप होते हैं, उनका अपन एग्जाम्पल देखें तो एग्रेटम, इसमें दूसरा आपका एंटीरिनम, फिर तीसरा है इसमें डेजी, चौथा है इसमें पिटूनिया, पांचवा है इसमें निकोटिना, और छठवां है इसमें जरबेरा। ये एनुअल्स होते हैं, इनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किन प्रकार के पादप में पाई जाती है, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल होते हैं? तो इसमें जो एग्रेटम होता है उसमें CMS पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। और एक पिटूनिया करके है, पिटूनिया एनुअल्स है, उसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। और एक सनफ्लावर। ये 3 प्लांट्स होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। और मोनोजेनिक रिसेसिव मेल स्टेरिलिटी, जो 1 जीन रिसेसिव इंड्यूस्ड रिसेसिव मेल स्टेरिलिटी होती है, किन प्लांट्स में पाई जाती है? तो उसका एग्जाम्पल है मेरीगोल्ड, जीनिया और कैल्सियोलेरिया। और हेटेरोस्टाइली किस में पाई जाती है? तो प्रीमुला में हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। देखिए ये लास्ट के 2 स्लाइड है, उनमें से यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है कि मोनोजेनिक रिसेसिव मेल स्टेरिलिटी किस में पाई जाती है? तो मेरीगोल्ड, जीनिया, कैल्सियोलेरिया। ये सब एग्जाम्पल आप इसको याद करके रखिएगा।